हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। यंग असैसिन के एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पार्क यूजिन को उसकी बहन के बारे में बताता है कि जब से उसकी बहन यहाँ पर इस हाई स्कूल में आई है तब से एक लड़की जिसका नाम हीजिन है वो उसे बहुत ज्यादा तंग करती है क्योंकि हीजिन को अपने भाई की सपोर्ट है जो कि 3rd ईयर का सबसे बड़ा बदमाश लड़का है। उसका नाम किम कीसू है। उसे सारी बात बताने के बाद कहता है क्या तुम ठीक हो। हीजिन उसे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहन के बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी। पार्क उसे कहता है यहाँ पर तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डायजुन के साथ यहाँ पर क्या होता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये सब कुछ बताकर बहुत ज्यादा परेशान कर दिया होगा, तुम अपनी बहन के लिए परेशान हो गए। उसी वक्त वो मोटा लड़का जिसने कल इससे मार खाई थी वो दरवाजे पे किक मारता है और अंदर आ जाता है। बाकी के सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि उसी मोटे लड़के के साथ ही हीजिन की दोस्त का बॉयफ्रेंड भी होता है। ये वही 2 लड़के हैं जिनको यूजिन ने कल मारा था। उनके पीछे पीछे किम कीसू भी आ रहा होता है। यू उनसे कहता है तुम सब लोग हमारी क्लास में क्या करने के लिए आए हो। किम कीसू से कहता है क्या तुझे इस बात से कोई मसला है, हम यहाँ पर एक बिजनेस निपटाने के लिए आए हैं, अगर तुझे इस सब में शामिल नहीं होना तो चुपचाप साइड पे खड़ा रहे। वो दोनों ही लड़के किम कीसू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये किम कीसू यहाँ पर हमारी क्लास में क्या लेने के लिए आ गया है। जो भी सोच रहा होता है पूरे स्कूल में सिर्फ एक किम कीसू है जिसके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है। किम कीसू का दोस्त उसे कहता है वो सामने जो लड़का बैठा है वही है, कल इसी ने हमें मारा था। किम कीसू उन दोनों से कहता है तुम दोनों को तो शर्म आनी चाहिए, किस तरह की कमीने से तुम लोगों ने मार खा ली है। कीसू का दोस्त उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि उसने हमें ऑफ गार्ड पकड़ा था, हमें पता भी नहीं चला कब उसने हम पर अटैक कर दिया। कीसू से कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो, सीधी और साफ बात तो यही है कि तुमने उससे मार खाई है। कीसू से कहता है ओए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आ। कीसू से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। यूजिन भी उसकी तरफ देखता है और अपनी चेयर पर खड़ा हो जाता है, जबकि ली और जू भी काफी ज्यादा घबराए होते हैं। ली सोच रहा होता है पता नहीं किम कीसू यहाँ पर क्या करने के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़के की शामत आई है। लेकिन यूजिन भी पहले से काफी ज्यादा गुस्से में है। वो उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम किम कीसू है। कीसू हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मेरा नाम किम कीसू है, लगता है मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ, मैंने तो सुना था तू अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन तुझे तो मेरा नाम भी याद है। यूजिन उसे घूर कर देखता है। कीसू अपने दोस्तों से कहता है ये कमीना तो वाकई में बहुत ज्यादा घूर कर देखता है। कीसू अपने दोस्त से कहता है तुम लोग यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और उस कमीने को मेरे सामने लेकर आओ। उनमें से एक आगे बढ़ता है और उसे उसके पास लेकर आने लगता है, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलता है और डायजुन अंदर आती है। डायजुन बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और चिल्लाकर अपने भाई को कहती है ओपा। यूजिन भी अपनी बहन की तरफ देखता है। यूजिन पहले उसके गाल की तरफ देखता है, उसके गाल के ऊपर थप्पड़ का निशान होता है, जबकि उसके कपड़े भी गंदे होते हैं क्योंकि हीजिन ने उसे किक मारी थी। कीसू उसकी तरफ देखता और कहता है ये तो मेरी छोटी बहन की काम वाली लड़की है, मेरी बहन अपने सारे काम इसी से करवाती है, लगता है ये लड़की अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। एक मेरी बहन है जो कि हमेशा मुझसे फेवर मांगती रहती है, लेकिन पता नहीं वो कब मेरे लिए परेशान होगी। उसी वक्त हीजिन भी अंदर आ जाती है और कहती है अब बस भी करो, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई तुम्हें पीटेगा तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। वो दोनों भी काफी ज्यादा थकी होती है और उसे कहती है लगता है कि तू बहुत ज्यादा तेज है जो भागती हुई यहाँ पर आ गई है, हमें भी थका दिया। डायजुन अपने भाई की तरफ देखती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज ओपा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस सारी मुश्किल में पड़ गए हो। जबकि हीजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है और डायजुन बस कर, तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है, अपने भाई के सामने इस तरह का नाटक बंद कर। यूजिन अपनी बहन से कहता है डायजुन तुम्हें अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। और साथ ही यूजिन आगे बढ़ता है और जो लड़का उसके करीब खड़ा होता है उसके गर्दन पर एक जबरदस्त पंच मारता है और वो लड़का नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी के ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूजिन अपनी बहन से कहता है ये सारी तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि इन सब की है, इन सब को तुम्हारे साथ जो भी इन्होंने किया है उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। कल वाला मोटा लड़का फिर से आगे बढ़ता है और यूजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को डॉज कर लेता है और साथ ही उसके बाजू को पकड़कर उसकी गर्दन के नीचे एक जबरदस्त पंप मारता है, जिसकी वजह से उसका गला चौक हो जाता है और वो वहीं पर खांसते हुए नीचे गिर जाता है। फिर साथ ही तीसरे वाला आगे बढ़ता है और उसे पंच मारता है, लेकिन यूजिन उसके पंच को भी अवॉइड कर लेता है और उसकी साइड से उसे एक पंच मारता है और उसकी पसलियां तोड़ देता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। जबकि किम कीसू भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आए कमीना है कौन। यूजिन ने बड़ी स्पीड के साथ उन सबको मारा होता है। किम कीसू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है अभी भी यहाँ पर हुआ क्या, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आई। जबकि ली और जू वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, हम लोग इस लड़के के साथ पंगा लेने की सोच रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। यही हाल हीजिन और उसकी बहन डायजुन का भी होता है, वो लोग भी हैरान परेशान होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। यूजिन गुस्से के साथ किम कीसू से कहता है तो तुम वो कमीने हो जो लोग पिछले कई साल से मेरी बहन को परेशान कर रहे हो। किम कीसू पहले तो उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स आती है, इस
बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सामना मुझसे है। किम कीसू बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और अपनी टांग उठाकर उसकी गर्दन पर किक मारता है। कीसू काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो एक क्लीन हिट है, मैं सीधा इसको हिट करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त यूजिन अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी टांग को रोक लेता है। कीसू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो अपने हाथ से मेरी किक को ब्लॉक कर लिया, चलो ठीक है मैं दूसरी साइड से अटैक करता हूँ। और वह साथ ही अपनी दूसरी टांग को उठाता है और गर्दन पर फिर से उसे किक मारने लगता है। लेकिन यूजिन दूसरे हाथ को सामने करते हुए फिर से उसकी किक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इस बार यूजिन साथ ही उसकी टांग को पकड़ लेता है और अपना पंच बनाते हुए उसकी नाक के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और किम कीसू भी नीचे गिर जाता है। और गिरने के बाद वो अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और उसे गालियां दे रहा होता है। लेकिन यूजिन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ, वो अभी भी उसके सामने खड़ा होता है और उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। कीसू भी उसके सामने अब बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यूजिन उसे अभी भी घूर कर देख रहा है। यूजिन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो नीचे की तरफ गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और देखते ही देखते यूजिन पूरी किम कीसू की गैंग को वहीं पर मार पीट कर छोड़ देता है। वो सारे के सारे उसी क्लास में नीचे पड़े होते हैं, जबकि बाकी के सारे बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। खास तौर पर यूजिन की क्लास के दोनों बदमाश लड़के यानी कि ली और जू, वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और घबराए हुए भी होते हैं। वो कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तो किम कीसू को भी मार दिया। हीजिन भी अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन हीजिन की तरफ आगे बढ़ता है और साथ ही उसने अपना पंच बनाया होता है। हीजिन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोच रही होती है कहीं ऐसा तो नहीं ये हम दोनों को भी मारने वाला है। और यूजिन इन दोनों को भी मार सकता है क्योंकि एक असैसिन के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, उसके लिए लड़कियां और लड़के बराबर होते हैं। लेकिन इसी वक्त उसकी बहन आगे बढ़ती है। डायजन उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है ओपा प्लीज इनको छोड़ दो। यूजिन उसकी तरफ देखता है और कहता है लेकिन ये लोग तो तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, फिर तुम इन्हें बचा क्यों रही हो। डायजन अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें इस बारे में पता चल गया। यूजिन उसे कहता है हाँ मुझे पता चल गया, ये लोग तो तुम्हें अभी भी मेरे सामने बुली कर रहे हैं। डायजन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सोच रही होती है आखिर मेरे भाई को इस सब के बारे में कैसे पता चल गया। साथ ही वो सोच रही होती है इसका मतलब तो यही है कि मेरा भाई मेरे लिए इन सब के साथ फाइट कर रहा है। डायजन साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देती है और अपने भाई से कहती है लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज इन सबको मारना बंद करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। यूजिन भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ आता हूँ। फिर यूजिन अपनी बहन डायजन को क्लास की तरफ ले चलता है। यूजिन के क्लासरूम से बाहर जाने के बाद उसकी क्लास के सारे बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, इस लड़के ने इतनी स्पीड के साथ इन सभी को पीट दिया, पता भी नहीं चला कि यहाँ पर उसने क्या किया। सिर्फ एक नए लड़के ने किम कीसू की पूरी गैंग को पीट दिया। ली भी डर के मारे वहीं पर खड़ा होता है और कहता है ये नया लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो इसके साथ पंगा लेने वाला था, आज हम लोग इसे बाहर बुलाकर इसे पीटने वाले थे, कि शुक्र हमें पहले पता चल गया। डायजन और यूजिन दोनों गैलरी में चलते हुए जा रहे होते हैं। डायजन अपने भाई से कहती है लगता है कि तुम फाइट में बहुत ज्यादा अच्छी हो, मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। यूजिन उसे कहता हाँ थोड़ा बहुत। डायजन उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। यूजिन उसे कहता है तुम किस लिए माफी मांग रही हो। डायजन कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कल भी मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गए थे और आज भी मेरी वजह से तुम्हें फाइटिंग करनी पड़ी। यूजिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है इस बात का क्या मतलब है, अगर मेरी बहन को कोई बुली करेगा तो मैं उसके लिए फाइट तो करूंगा। और साथ ही वो उसे कहता है जहाँ पर मैं रहता था 10 साल तक मैं जहाँ पर रह कर आया हूँ वहाँ पर सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता, कभी भी दूसरों की परवाह नहीं करते चाहे कुछ भी हो जाए जब तक कि उनका अपना मसला शामिल ना हो। लेकिन कुछ वक्त ऐसे आते हैं जबकि वो सारे लोग जो कि दूसरों की परवाह नहीं करते वो भी बहुत ही डिफरेंटली एक्टिंग करते हैं। और ये वक्त तब होता है जब उनकी फैमिली सारे मसले में शामिल हो जाती है, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि एक फैमिली क्या होती है, कि ये लोग जो कि किसी दूसरे की परवाह नहीं करते लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। डायजन उसे कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं। यूजिन उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं, पर मुझे ये बात तो कंफर्म है कि तुम ही मेरी फैमिली हो और ग्रैंडपा। डायजन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। डायजन अपने भाई से कहती है ओपा अब मैं ठीक हूँ, मैं अपनी क्लास तक पहुँच गई हूँ, तुम वापस चले जाओ। यूजिन उसे कहता है लेकिन मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़कर आऊंगा। डायजन उसे कहती है यही मेरी क्लास है, मैं क्लास 15 में हूँ, हम लोग अपनी क्लास के डोर के सामने खड़े हैं, ठीक है अब तुम वापस चले जाओ, मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ। और वो भागती हुई अपनी क्लास के अंदर चली जाती है। फिर डायजन वापस अपनी क्लासरूम की तरफ आता है, सारे लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं। यूजिन वापस अपनी क्लास में आ जाता है। टी उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, ब्रोड में तुम्हें क्या पढ़ाते रहे हैं, क्या वहाँ पर तुम्हें मिलिट्री की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बाकी के सारे बच्चे भी उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जबकि पार्क उसकी तरफ देखता है और कहता है सच्ची बताऊं तो मुझे भी तुम बहुत ज्यादा कूल लग रहे हो। यूजिन पार्क की बात सुनने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है। जबकि नेक्स्ट सीन एक दूसरी क्लास का दिखाया जाता है, यहाँ पर किम कीसू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके तीनों दोस्त मार खाने के बाद उसके सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। कीसू
कीसू कहता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसका फाइटिंग स्टाइल और इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा अजीब है, वो एक स्टूडेंट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हीजिन अपने भाई से कहती है कितनी देर तक तुम लोग यहीं पर सर झुकाकर बैठे रहोगे, मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को उसने ऑफ गार्ड पकड़ लिया, इसीलिए उस लड़के ने तुम्हें पीट दिया। नेक्स्ट टाइम तुम लोग ये गलती मत करना और तैयारी करके जाना। लेकिन कीसू के तीनों ही दोस्त सर झुका लेते हैं, जैसे कि उन्हें पता है कि उसने उनको ऑफ गार्ड नहीं पकड़ा बल्कि उसने उनको चारों को पीटा है। हीजिन फिर से उन्हें कहती है वो तो सिर्फ एक लड़का है, तुम सब लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम उससे कैसे डर सकते हो। कीसू चिल्लाकर अपनी बहन से कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करोगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो तो जाकर उस लड़के से खुद ही फाइट क्यों नहीं कर लेती। हीजिन भी अपने भाई की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये उस लड़के से मार खा के आ गया है और अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहा है। कीसू गुस्से के साथ अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है क्या अब ये भी क्या कहा तुमने। हीजिन भी उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है मैंने कुछ भी नहीं कहा, और फिर वो दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 5 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।